अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अभय सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आरती तिवारी के समर्थकों में शुक्रवार देर रात जमकर भिड़ंत हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, फायरिंग का आरोप भी लगाया गया था। इस मामले में पुलिस ने सपा प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सुबह 4 बजे घर से ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि महाराजगंज थाना इलाके के कबीरपुर चौराहे के पास दोनों पक्षों के समर्थकों की गाड़ियां आमने सामने होने के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने भी एक तरफा कार्रवाई की और सपा प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बीजेपी प्रत्याशी आरती सिंह और उनके समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है, छुआ तक नहीं। सपा प्रत्याशी अभय सिंह ने भी आरोप लगाया है कि भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों ने हमला किया था और इसके साथ ही पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में एक तरफा कार्रवाई की गई है। पुलिस आज उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। तो यहां पर आपको बता दें कि जो पूरा मसला ये सामने आया है अयोध्या की गोसाईगंज सीट पर सामने आया, जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। और इस आमने सामने में जब आमना सामना हुआ तो उस दौरान जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो आपस में ही भिड़ गए। और इस बाबत 4 बजे पुलिस ने सपा प्रत्याशी अभय सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। आज कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी और समर्थकों को गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है, छुआ तक नहीं गया है, ये आरोप लगाया गया है अभय सिंह के तरफ। मामले में पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, ये कहना है सपा प्रत्याशी अभय सिंह का कि इस मामले में जो हमला हुआ वो बीजेपी की तरफ से भी हुआ था। बीजेपी प्रत्याशी यानी कि आरती सिंह के जो समर्थक हैं वो भी उनके साथ थे और ऐसे में जो कार्रवाई है वो उन पर भी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है। लगभग 7:30 बजे के आसपास निकला। मैं जा रहा था जाना बाजार। नियो कबीरपुर चौराहे के पास जब मैं पहुंचा तो हमारी गाड़ी रुक गई। जो आगे हमारी एस्कॉर्ट गाड़ी तो रुक गई। हमने पूछा क्या हुआ, को कुछ पता नहीं चला। फिर एस्कॉर्ट गाड़ी निकली धीमे धीमे 2 मिनट बाद। फिर दूसरी गाड़ी निकली, फिर तीसरे नंबर पर हमारी गाड़ी थी। हमारी गाड़ी जब पास हुई तो उसके बाद हमने देखा सामने पे खड़े थे विकास सिंह, हाथ में पिस्टल लिए हुए थे। और जैसे थोड़ा आगे बढ़ा तो वो लोग भी बड़ी तेजी से दौड़े पीछे की तरफ और फायरिंग की आवाज़ आई। तो हमारा गनर गाड़ी से उतरा और दौड़ते हुए पीछे गए। 4-5 लोग और पीछे गए दौड़ते हुए। फिर फायरिंग होती, मैं गाड़ी उतरने लगा तो उन्होंने कहा बैठे रहिए। गनर ने उतरने नहीं दिया हमको गाड़ी से। और उसके बाद फिर हम लोग उधर की तरफ गए, मैं इधर की तरफ आया। उसके बाद मैंने एसओ महाराजगंज को फ़ोन किया। हम कहा ऐसी घटना घटी, मेरे ऊपर गोली चली है। उसका चूंकि उधर कुछ जाम टाइप का था, फिर हम लोग आगे बरहेटा के पास से गाड़ी घुमा के फिर वापस लेकर के आए। फिर धीमे धीमे आए, हम लोग आए यहाँ थाने पे। थाने में हमसे कहा कि आप तहरीर दे दीजिए। हमने तहरीर दे दी। आरती तिवारी को व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हो रही है और उस व्यापक लोकप्रियता को डैमेज करने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिससे आरती तिवारी के जो चुनाव कैंपेनिंग है उसको डैमेज किया है। लेकिन यह संभव नहीं है। जनता जनार्दन योगी और मोदी के साथ है। योगी और मोदी का संबल जो है आरती तिवारी के साथ है। जनता उनके पक्ष में ऐतिहासिक मतदान करके उनको फैजाबाद अयोध्या की पुलिस फर्जी मुकदमा लगा करके बंद कर रही है। जिसने हमला किया जानबूझ कर साजिश फंसाया जा रहा है। अब मैं जा रहा हूं जेल। अब आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोग देखिएगा। चुनाव आप लोगों के हवाले है। पुलिस का अत्याचार आप लोग लगातार देख रहे हैं किस तरीके भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। तो इसको आप ही को देखना। तो यहां पर आपको बता दें कि अयोध्या के गोसाईगंज का जो मामला है वो अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि जहां पर कहा जा रहा है कि आरती तिवारी जो हैं यानी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए या उनके पति का बैकग्राउंड देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है, दाग बहुत है उस पर भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मसले पर सिर्फ एक तरफा कार्रवाई क्यों हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अभय सिंह, उनका साफ तौर पे कहना यह है कि हमला बीजेपी की तरफ से भी किया गया है। ये देखिए गाड़ियों पे आप देखेंगे तो बाकायदा फायरिंग के भी आपको निशान मिलेंगे। अयोध्या की ये जो गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, जो कि आरती तिवारी के पति हैं, उनका अगर एक बार बैकग्राउंड देखा जाए तो उससे भी पता चलता है कि वो कितने पाक साफ हैं। जो गंगा स्नान करने की वो बात कर रहे हैं कि दूध के बिल्कुल धुले हुए हैं, तो उसमें अगर उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि दूध के धुले हुए वो भी नहीं है। 29 साल पुराने मामले में विधानसभा की सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई थी। खब्बू तिवारी की बात हो रही है, जो कि आरती तिवारी के पति हैं। और बताया जा रहा है कि 18 अक्टूबर 2021 को फर्जी मार्कशीट मामले में कोर्ट ने अयोध्या के गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, तत्कालीन जो कि छात्र नेता फूलचंद यादव और कृपा निधान तिवारी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा उनको सुनाई गई थी। इतना ही नहीं, इस मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है, यानी कि अभी भी जो आरती तिवारी के पति हैं खब्बू तिवारी, वो अभी भी जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 1992 में साकेत महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने अपने शिकायती पत्र में कहा था कि इंद्र प्रताप तिवारी और फूलचंद यादव के साथ कृपा निधान तिवारी ने बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होने और बैंक पेपर बाद भी बीएससी सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया था, और इसी मामले को लेकर पूरा मामला दर्ज हुआ था। लिहाजा तीनों के खिलाफ अयोध्या में राम जन्मभूमि थाने में 420, 467, 468, 471 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। लिहाजा बीते गुरुवार को विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर इंद्र प्रताप तिवारी की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी थी। यानी कि उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो भी आपको बहुत पाक साफ नहीं मिलेगा, जिसकी इस वक्त पैरवी यहां पर बीजेपी के समर्थक कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, जब सपा प्रत्याशी भी ये कह रहे हैं कि हमला बीजेपी की तरफ से हुआ, और बीजेपी के प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों का कहना यह है कि जो हमला था, जो पत्थरबाजी थी, वो सपा के कार्यकर्ताओं ने की है, सपा के समर्थकों ने की है। तो फिर जब आरोप दोनों ही दलों की तरफ से हैं, दोनों ही खेमे की तरफ से है, तो फिर कार्रवाई सिर्फ एक पर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। मयंक श्रीवास्तव हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, सबसे पहले बताइए अपडेट क्या है? बताया जा रहा है कि आज अभय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, आपको अभय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनको कस्टडी में ले लिया गया है। 4 लोग उनके 5 समर्थक गए हुए हैं, और बीजेपी पे खुला आरोप लगाया है अभय सिंह ने कि मैं जा रहा हूँ, जेल जा रहा हूँ, बाकी आप लोग जिम्मेदारी से संभालिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक ही तरफा कार्रवाई क्यों हुई है मयंक श्रीवास्तव? क्या यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठेंगे? क्योंकि जो अभय सिंह है उन्होंने साफ तौर पे कहा, अभय सिंह का कहना है कि बीजेपी के पुलिस वाले गुंडे हैं और एक तरफा हमले पर कार्रवाई की गई, ये ठीक नहीं है। ये होता है और ये हमेशा होता आया है। ठीक है, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना, देखिए जो यहाँ पे अपने आप को दूध का धुला बता रहे हैं, यानी कि बीजेपी की बात कर ली जाए, बीजेपी की जो प्रत्याशी आरती तिवारी, उनके जो समर्थक कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो दोष है, आरोप जो मढ़ा है उन्होंने समाजवादी पार्टी पर, उस बाबत अगर देखा जाए तो खब्बू तिवारी उनको लेकर भी विवाद रहे हैं। मार्कशीट, फर्जी मार्कशीट के मामले में वो अभी तक सलाखों के पीछे हैं। वोट उनको उम्मीदवार भले ही ना बनाया गया हो, लेकिन जो उनकी पत्नी है उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। ये क्या रणनीति है? क्या मानकर चला जाए? जी, आपको विधायक सीट से भाजपा विधायक प्रताप तिवारी, उसका खब्बू तिवारी की 29 साल पुराने मामले में विधानसभा कर दी गई थी, जो 18 अक्टूबर 2021 को फर्जी मार्कशीट के मामले में कोर्ट के अयोध्या गोसाईगंज सीट से तिवारी तत्कालीन छात्र फूलचंद यादव, कृपा निधान तिवारी को दोषी करार दिया गया था, जिन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है। और आपको बता दें 1992 में साकेत महाविद्यालय तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर इन खब्बू तिवारी समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बिल्कुल, यानी कि सत्ता में रहने का इतना शौक है उनको कि खुद अगर उम्मीदवार नहीं बन पाए तो अपनी पत्नी को आगे कर दिया उन्होंने कि चलिए नेम प्लेट भले ही उनकी पत्नी की रहेगी, लेकिन सत्ता तो उन्हीं की चलनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता तो उनकी है, लेकिन इनके ऊपर तो मार्कशीट को लेकर आरोप लगे हुए हैं, और इसी चीज को लेकर इस बार बीजेपी ने। चलिए, शुक्रिया मयंक श्रीवास्तव सारे अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अभय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह 4 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह 4 बजे, जरा सोचिए कि ऐसे क्या इमरजेंसी रही होगी जिसके चलते सुबह 4 बजे ही पुलिस उनके दरवाजे पर पहुंच गई। यहाँ पे साहबदीन जो कि इनपुट हेड है सीटेड न्यूज के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहबदीन जी, ये एक बड़ी विकट स्थिति है। देखिए, आरोप दोनों तरफ से लगा,
समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने भी आरोप लगाया बीजेपी पर, बीजेपी के जो समर्थक हैं उन्होंने भी आरोप लगाया, लेकिन कार्रवाई सिर्फ समाजवादी पार्टी पर हुई। यानी कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अभय सिंह, उनको सुबह 4 बजे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच जाती है। बिल्कुल प्रियंका, कल रात में जब हम लोग C10 ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की, उसी समय ये अंदाजा लगाया जा चुका था कि कार्रवाई अभय सिंह पे ही होनी है, क्योंकि शासन सत्ता का मामला है और शासन का उनका पूरा साथ है। तो ये कहीं ना कहीं अंदाजा था कि ये कार्रवाई अभय सिंह के ऊपर ही होनी है। दरअसल जो खब्बू तिवारी हैं, मैंने कल भी बोला था कि एक मंझे हुए नेता हैं। हालांकि वो पहली बार ही विधानसभा पहुंचे थे जीतकर 2017 में, लेकिन जो उनकी कार्यशैली है, जो वहां पर वो प्रशासन के ऊपर वो जिस तरह से उनका दबाव है, वो कहीं ना कहीं वो आज भी दिख रहा है, जबकि ये आचार संहिता चल रही है। क्योंकि अब पहली खबर जो आई थी वो खबर यही थी कि खब्बू सिंह, आरती तिवारी के जो समर्थक हैं, उन्होंने अभय सिंह की गाड़ी के ऊपर हमला किया था, अभय सिंह के ऊपर हमला किया था। उनके सिक्योरिटी गार्ड ने निकलकर उनसे मोर्चा संभाला था। तमाम चीजें ऐसे बातें रात में निकल के आई थी। लेकिन उसके बाद जब सुबह ये और एक सबसे बड़ी बात, अगर अभय सिंह इसमें गलत होते वो खुद क्यों थाने जाकर रात भर थाने में बैठे रहते और इस तरह की तमाम बातें होती। और उसके बाद सुबह एक अचानक से ये सूचना आती है कि अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उनकी कोर्ट में पेशी होगी। तो ये कहीं ना कहीं मामला समझ में नहीं आया। अगर कार्रवाई होनी होती तो फिर दोनों तरफ से होती, उनके भी समर्थकों को गिरफ्तार किया, उनके प्रत्याशी उधर से बिल्कुल, क्योंकि शांति भंग में तो देखिए, अगर माना जाए तो दोनों ही तरफ से जो आरोप लगे हैं उस बाबत तो दोनों दोषी पाए जाएंगे। तो ऐसे में एक्शन दोनों तरफ होना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए साबदीन जी। अभय सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले को लेकर, जरा एक बार फिर से सुनिए। लगभग 7:30 बजे के आसपास निकला। मैं जा रहा था जाना बाजार, नियो कबीरपुर चौराहे के पास जब मैं पहुंचा तो हमारी गाड़ी रुक गई, जो आगे हमारी स्कॉट गाड़ी तो रुक गई। हमने पूछा क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। फिर स्कॉट गाड़ी निकली धीमे धीमे, 2 मिनट बाद फिर दूसरी गाड़ी निकली, फिर तीसरे नंबर पर हमारी गाड़ी थी। हमारी गाड़ी जब पास हुई तो उसके बाद हमने देखा सामने पे खड़े थे विकास सिंह, हाथ में पिस्टल लिए हुए थे। और जैसे थोड़ा आगे बढ़ा तो वो लोग भी बड़ी तेजी से दौड़े पीछे की तरफ और फायरिंग की आवाज़ आई। तो हमारा गनर गाड़ी से उतरा और दौड़ते हुए पीछे गए। 4-5 लोग और पीछे गए दौड़ते हुए। फिर फायरिंग होती, मैं गाड़ी उतरने लगा तो उन्होंने कहा आप बैठे रहिए। गनर ने उतरने नहीं दिया हमको गाड़ी से। और उसके फिर हम लोग उधर की तरफ गए, मैं इधर की तरफ आया। उसके बाद मैंने एसओ महाराजगंज को फ़ोन किया, हमका ऐसी घटना घटी, मेरे ऊपर गोली चली है। उसका चूंकि उधर कुछ जाम टाइप का था, फिर हम लोग आगे बरहेटा के पास से गाड़ी घुमा के फिर वापस लेकर के आए। फिर धीमे धीमे आए, हम लोग आए यहाँ थाने पे। थाने में हमसे कहा कि आप तहरीर दे दीजिए, हमने तहरीर दे दिया। फैजाबाद अयोध्या की पुलिस फर्जी मुकदमा लगा करके बंद कर रही है। जिसने हमला किया जानबूझ कर साजिश फंसाया जा रहा है। अब मैं जा रहा हूँ जेल। अब आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोग देखिएगा, चुनाव आप लोगों के हवाले है। पुलिस का अत्याचार आप लोग लगातार देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। अब इसको आप ही को देखना है। तो अभी आपने अभय सिंह को सुना, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनका साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने सबसे पहले जो एसओ हैं उनको फ़ोन किया कि उन पर हमला किया गया है। उसके बाद वो थाने पहुंचते हैं, उनसे कहा जाता है कि देखिए आप तहरीर दे दीजिए। वो तहरीर भी दे देते हैं और उसके बाद वो घर चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि सुबह 4 बजे पुलिस उन्हीं के घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है और उनको अरेस्ट करके थाने ले आती है। और उसके बाद आज उनको कोर्ट में भी पेश करने की बात सामने आ रही है। अजीब स्थिति है। जो तहरीर लिखवाने जा रहा है, जो यहाँ पर शिकायत कर रहा है पुलिस के पास कि देखिए हम पर हमला हुआ है, उसी पर एक्शन लिया जा रहा है। विकट स्थिति है ये, बड़ी विडंबना है ये इस वक्त। और इस बाबत पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। आईपी सिंह है, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईपी सिंह जी, जो स्थिति यहाँ पर गोसाईगंज सीट पर देखने को मिली है, अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में आज उनको पेश करने की बात कही जा रही है। पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो पुलिस है वो बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, अभी भी चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने अपर मुख्य सचिव गृह
और कुछ अफसरों को हटाने की बात कही थी। और इस बात को पार्टी ने कहा था कि ये जो अफसर हैं ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ये बात अनसुनी कर दी। और इस तरह की कार्रवाइयों को देखते हुए ये साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ये पुलिस के अफसर और अधिकारी काम कर रहे हैं। लेकिन 10 मार्च के बाद इसका फैसला होगा। जनता हमारे साथ है। आज जिस तरह से अपार जन समूह माननीय अखिलेश जी को सुनने के लिए उमड़ रहा है, जिस तरह का इटावा, मैनपुरी और कल कानपुर में किलोमीटर में रोड शो में उमड़े, उससे साफ जाहिर हो गया कि उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन करने जा रही है और दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। और तीसरा चरण भी जो कल होने वाला है उसमें बीजेपी शून्य की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की बौखलाहट देखने को मिल रही है, जिस तरह से कार्रवाइयां चिन्हित करके की जा रही हैं। और तमाम जो बीजेपी से जुड़े हुए माफिया, गुंडे हैं, अपराधी हैं, गब्बर सिंह वही बगल का बहराइच का है जिसके ऊपर 104 मुकदमे दर्ज है, वो मुख्यमंत्री के पर शामिल होता है, मुख्यमंत्री को माला पहनाता है, तो उसको पदाधिकारी बनाया जाता है। लेकिन गब्बर सिंह जैसे लोगों को के खिलाफ या ऐसे तमाम अपराधी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। चाहे जौनपुर का मामला हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे भदोही, चाहे बनारस या पूर्वांचल या पश्चिम में जो अपराधी है जिन्हें संरक्षण बीजेपी ने दे रखा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल। जो लोग शांतिपूर्वक काम करें उनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल। अब एक ये भी विकट स्थिति है कि देखिए जिस तरीके से इंद्र प्रताप तिवारी को लेकर, यानी कि खब्बू तिवारी को लेकर जो आरती तिवारी के जो समर्थक हैं बीजेपी के, अपने आप को पूरी तरीके से वो दूध का धुला बता रहे हैं। लेकिन अगर बैकग्राउंड पे जाया जाए तो बैकग्राउंड पे बहुत अच्छा नहीं है उनका, और विधानसभा की जो सदस्यता है उससे उनको हटाया गया है। वो बहुत बड़ा, बहुत सातिर अपराधी है। हाँ। और उस अपराध की सजा माननीय न्यायालय ने दिया है, वो सलाखों के पीछे है। और ये वही प्रत्याशी है जिसको लेकर पुलिस ढूंढती रही और इसी बीजेपी ने उसे टिकट दिया, विधायक बनाया और आज वो सलाखों के पीछे है। तो उसकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया। तो दोहरा चरित्र बीजेपी का साफ नजर आता है और बीजेपी की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। लेकिन फैजाबाद मंडल में पूरी तरह बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अब अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि अगर देखा जाए, आप जैसे कि कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी की साजिश है, तो उस बाबत तो फिलहाल जो अभय सिंह हैं उनको हिरासत में लिया गया है, कोर्ट में आज उनको पेश करने की बात की जा रही है। अब समाजवादी पार्टी का अगला स्टैंड का क्या होगा, क्योंकि देखिए अब तीसरे चरण का मतदान है कल और उसके बाद चौथे चरण का भी होगा। लगातार यहाँ पे चुनावी मौसम है इस वक्त, पूरी तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अब समाजवादी पार्टी का अगला स्टैंड क्या अभय सिंह के मसले को लेकर? नहीं, बात सिर्फ अभय सिंह का नहीं है, बात सभी प्रत्याशियों की है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर है। और मैं एक वाकया आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो भी एक्टिवली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता काम कर रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब करने का काम किया गया। मठ से जुड़े हुए तमाम अपराधी, ठग, ये तमाम लोगों को लूटने का काम किया। आज इस बात का हमने अभी ट्वीट भी किया। मैं तो आपसे अपील करूंगा कि उस ट्वीट को भी आप चलाइए कि इस तरह से मठ से जुड़े हुए लोगों ने लोगों को लूटा है और फर्जी मुकदमे मठ के इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर आम लोगों के खिलाफ किया गया, व्यापारियों के खिलाफ किया गया, अधिकारियों से पैसे वसूले गए, खनन के नाम पर वसूले गए। तो ये उन्हें सत्तर देते हैं जो वहां से मठ से जुड़े हुए, और शेष जितने पदाधिकारी या नेता हैं उनके खिलाफ कहीं न कहीं जिलों में और प्रदेश स्तर पर योगी के इशारे पर कार्रवाई होती है। चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आईपी सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए और साथ ही अपना पक्ष रखने के लिए। तो यहाँ पर साफ तरीके से यहाँ पे आईपी सिंह जुड़े थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए जो एक्शन इस वक्त अभय सिंह को लेकर लिया गया है उस बाबत ये सीधे सीधे तरीके से बीजेपी की बौखलाहट है। तो यहाँ पर साबदीन भी हमारे साथ जुड़े थे और उसके साथ साथ ही और जो हमारे संवाददाता थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सारी अपडेट के लिए।